हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है डोंट लुक अवे। ये कहानी स्टार्ट होती है एक टीनेजर लड़की सवाना के साथ, जो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। घर में सिर्फ उसका भाई था जिम, जो उसे ये बोलकर चिढ़ा रहा था कि बारिश होने वाली है, इतना मेकअप करने का क्या फायदा, घर से तो वो निकल ही नहीं पाएगी। उसके बाद से सवाना परेशान हो जाती है और जल्दी से खिड़की खोलती है वेदर चेक करने के लिए। मौसम तो काफी सुहाना था, बारिश तो दूर की बात है, आसमान में बादल भी नहीं थे। सवाना काफी खुश हो जाती है ये देखकर। वो फिर से अपना मेकअप कंप्लीट करने वापस आ ही रही थी कि अचानक उसे अपने घर के बाहर एक अजीब आदमी दिखता है, जिसने कपड़े तो ठीक ठाक ही पहने थे, मगर उसका माथा बस्ते से कवर्ड था और चेन से बंधा हुआ भी था। सवाना ठीक से तो देख नहीं पाती, मगर उसे फील होता है वो बंदा बस्ते के अंदर से उसी की तरफ देख रहा है। एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है उसे। ऐसे में उसके पिता उसे कॉल करते हैं ये बताने के लिए कि उन्हें घर लौटने में लेट हो जाएगी, मगर जैसे ही सवाना उन्हें उस आदमी के बारे में बताती है, उसके पिता पैनिक करने लगते हैं। सवाना से कहते हैं उस आदमी की तरफ देखते रहने के लिए, कुछ भी हो जाए उसे अपनी नजर नहीं हटाना, और अपने भाई से कहकर घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए। वो बस 20 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। सवाना समझ तो नहीं पाती उसके पिता इतने टेंस्ड क्यों साउंड कर रहे हैं, मगर वो उनकी बात मान लेती है। एक सेकंड के लिए भी उस आदमी से नजर नहीं हटाती। वैसे ही जिम से कहती है घर को लॉक करने के लिए, मगर जिम वो नहीं करता। उसे लगता है सवाना जरूर कोई प्रैंक कर रही होगी, उससे कोई काम करवाना चाहती है वो, तो वो भी देखने आ जाता है सवाना क्या देख रही है। उसके मना करने के बावजूद बाहर झांकने पर जिम को भी वही आदमी दिखता है और उसे भी लगने लगता है कि वो आदमी उसे ही घूर रहा है। लेकिन वो एक साथ दो इंसान को कैसे घूर सकता है? ऐसे में सवाना को लगता है उन दोनों में कोई एक अगर उस आदमी पर नजर रखे तो वही काफी है, उसे तो बस एंगेज्ड रखना है। दूसरा अगर हट भी जाए तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो जिम को उस आदमी पर नजर रखने के लिए कहकर खुद जाती है घर के डोर्स एंड विंडोज लॉक करने। जब वो लौटती है, वो जिम से पूछती है क्या अभी भी वो आदमी वहीं पर है। जिम बहुत ही कैजुअली कहता है हाँ, बिल्कुल उसी स्पॉट पर खड़ा है वो। सवाना थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो जाती है। घर के अंदर अभी वो लोग सेफ है, सारे दरवाजे उसने लॉक कर दिया है, एटलीस्ट वो घर के अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि बाहर वो आदमी नहीं था। उसे लगता है जरूर जिम ने उससे नजर हटाया होगा, तभी तो वो गायब हो गया। लेकिन जिम से पूछने पर वो कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसे अभी भी वो आदमी अपने सामने दिख रहा है, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर। तो सवाना को क्यों नहीं दिख रहा? सवाना काफी डर जाती है। सिचुएशन कुछ ज्यादा ही अजीब हो चुका था। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसे वो आदमी कमरे के अंदर दिखता है, उसके बिल्कुल सामने। जबकि जिमी को तब भी वो आदमी घर के बाहर ही दिख रहा था, एक इंच भी हिला नहीं था वो। इसका एक ही मतलब हो सकता है, सवाना ने अपनी नजर हटाई थी, इसीलिए उस आदमी ने मूव किया, उसके पास आ गया वो। शायद इसीलिए उनके पिता ने नजर हटाने से मना किया था। अभी सवाना और जिम दोनों के लिए उस आदमी का पोजीशन डिफरेंट था। एक को अपने बिल्कुल पास दिख रहा था तो एक को दूर। सवाना और रिस्क लेना नहीं चाहती थी, तो वो जिम से कोई मदद नहीं लेती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो उस आदमी से नजर हटाए। सवाना खुद उस आदमी की तरफ देखते हुए ही खुद को बचाने के बारे में सोचने लगती है। उसे आइडिया आता है क्यों ना वो इस आदमी के आंखों को ही कवर कर दे। अगर वो कुछ देख नहीं पाएगा तो चेस भी नहीं कर पाएगा। सवाना वैसा ही करती है, जल्दी से ड्रॉयर से टेप निकालती है और उसके आंखों के ऊपर लगा देती है। अब उसके आंखें ढक चुके थे, तो वो सवाना को देखेगा कैसे? इसका मतलब वो जरूर सेफ है। यही सोचकर सवाना उससे नजरें हटाकर अपने पिता को कॉल करने लगती है, मगर ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो आदमी तब भी उसे देख पा रहा था और उसके पीछे मुड़ने के साथ साथ वो सवाना पर हमला कर देता है। इससे होता ये, सवाना खुद तो खतरे में पड़ती ही है, साथ में अपने भाई को भी डाल देती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके चीखों से जिम एकदम से चौंक जाता है और पीछे मुड़ता है चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है।
मगर उसे ये भी याद था कि उसे अपने सामने उस आदमी पर भी नजर रखना है। अब ये दो काम वो एक साथ तो नहीं कर पाएगा, इसलिए उस मोमेंट पे वो और कुछ नहीं सोचता, भागता है अपनी बहन को बचाने। तब तक वो आदमी सवाना के ऊपर चढ़ के उसके आंखों को निकालने की कोशिश कर रहा था। जिम उसे पीछे से पकड़ लेता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इससे होता ये, सवाना तो बच जाती है, मगर किसी तरह उस आदमी के आंखों से वो टेप हट जाता है और फिर से शुरू हो जाता है द स्टेयरिंग गेम। दोनों भाई बहन फिर से एक बार एक साथ एक ही आदमी को घूरने लगते हैं। लेकिन कब तक? ऐसे कब तक वो लोग खड़े खड़े उस आदमी को घूरते रहेंगे? इसका कोई तो सोल्यूशन होगा ना। इतने में फॉर्चुनेटली उनके पिता घर वापस आ जाती है। उन्हें तो वो आदमी दिख नहीं रहा था, मगर सवाना और जिम के देखने के तरीके से वो समझ जाते हैं वह आदमी कहाँ है। तो वो उसके सामने एक आईना रख देते हैं, ऑफ कोर्स उसके तरफ ना देखकर ही। अब आईने में वो अजीब आदमी खुद को घूरने लगता है, जो उससे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं होता। देखते ही देखते वो गायब हो जाता है और उसकी काली स्पिरिट उस आईने में कैद हो जाती है और इमीडिएटली उस आईने को तोड़ दिया जाता है। सवाना और जिम चैन की सांस लेते हैं। उन्हें अपने पिता से पता चलता है ये आदमी असल में एक सुपरनैचुरल क्रिएचर है, जो उनके पिता को तब से दिख रहा है जब से उनके माँ से मिले थे वो। मतलब ये किसी कर्स की तरह है जो शायद उनके ब्लड लाइन में फैल चुका है। फॉर्चुनेटली इतने सालों के एक्सपीरियंस से उससे डील करना भी सीख लिया है उन्होंने। ये तो पता नहीं आज क्या हो जाता। बातचीत के दौरान अचानक जिम को याद आता है अभी अभी जिस क्रिएचर को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया उसे तो सवाना देख रही थी। उसके देखने से उस क्रिएचर का जो दूसरा वर्जन क्रिएट हुआ था वो कहाँ गया? सवाना को बचाने के चक्कर में वो तो उसे भूल ही गया था। जिम उसी वक्त खिड़की की तरफ भागता है बाहर चेक करने के लिए, मगर उसे वो आदमी कहीं नहीं दिखता। गायब हो चुका था वो, एग्जैक्टली जैसे सवाना की नजर हटाने के कारण फर्स्ट क्रिएचर गायब हुआ था। इसका मतलब खतरा अभी भी टला नहीं है। दूसरे क्रिएचर का आना तो अभी भी बाकी है। कब आएगा वो तो नहीं पता, मगर आएगा जरूर। एट द एंडिंग सीन उनका शक साबित हो जाता है जब हम उसी आदमी को घर से कुछ ही दूर जंगल में छुपे इसी घर इन्हीं लोगों के ऊपर नजर रखते हुए देखते हैं, ऐसे किसी सही मौके की तलाश कर रहा है वो। दूसरी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसा शॉर्ट स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। 8 मिनट के आसपास इसका लेंथ है और ये पूरा समय कहानी थ्रिलिंग रहती है, 1 मिनट के लिए भी आपको बोर नहीं करती। एंड लास्टली जिम के फ्यूचर को लेकर जो क्वेश्चन मार्क रह जाता है वो इस फिल्म को और ज्यादा सस्पेंसफुल बना देती है। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इजीली अवेलेबल भी है, आपको आसानी से ये फिल्म YouTube पे मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।